हेलो बच्चों, अपना लेसन नंबर 7 चल रहा था दृढ़ पिंड एवं दृढ़ पिंडों के अंतर्गत गुणन गति। तो गुणन गति से संबंधित अपन इस लेसन में अध्ययन करे थे। पिछले वीडियो में अपन बल आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण के बारे में अध्ययन किया था। कोणीय संवेग, बल आघूर्ण एवं इनमें आपस में जो संबंध है उसके बारे में अध्ययन कर लिया था। आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है दृढ़ पिंड है। दृढ़ पिंड का जड़त्व आघूर्ण अर्थात मास ऑफ इनर्शिया। जड़त्व आघूर्ण क्या होता है इसके बारे में अपन को पढ़ना है। तो अपने जैसे साधारण गति में अपन देखते हैं जड़त्व क्या होता है। कोई पिंड है जब गतिशील है तो गतिशील रहेगा, अगर स्थिर है तो स्थिर रहेगा, जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। इसी गुण को अपन क्या पढ़ते थे वहां पर, न्यूटन गति का फर्स्ट नियम या जड़त्व का नियम पढ़ते थे। सेम ये का ये काम यहाँ पर वर्ताकार पथ में जड़त्व आघूर्ण का कार्य है। जड़त्व क्या है? कोई पिंड है, किसी पिंड का एक द्रव्यमान है, उस द्रव्यमान को रूप में व्यक्त करता है। तो अपन सबसे पहले जड़त्व आघूर्ण की डेफिनेशन देखते हैं। जड़त्व आघूर्ण क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण जड़त्व आघूर्ण को अपन आई से प्रदर्शित करते हैं। जैसे साधारण गति में द्रव्यमान को एम से प्रदर्शित करते हैं, ऐसे गुणन गति में जड़त्व आघूर्ण को आई से प्रदर्शित करते हैं। तो डेफिनेशन निकालें तो जैसे कोई एक दृढ़ पिंड है, ये तो कोई दृढ़ पिंड है, ये इसकी एक रोटेशन अक्ष है, घूर्णन अक्ष है, और ओमेगा कोणीय वेग से ये क्या करता है? घूमता है, घूर्णन अक्ष। ये एक दृढ़ पिंड जिसका कोई आकार आकृति नहीं होता है। इस संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान m है। अब ये दृढ़ पिंड कई कणों से मिलकर बना है। जैसे ये पहला कण है, इसका द्रव्यमान mn, घूर्णन अक्ष से दूरी है इसकी r1। ये दूसरा कण है, इसका द्रव्यमान m2, इसकी दूरी r2। ये m3, इसकी घूर्णन अक्ष से दूरी r3। इसी प्रकार m4, r4 और ये mn, लास्ट वाला mn और r। जो ये पूरा दृढ़ पिंड घूर्णन गति करता है, उसी प्रकार इसका प्रत्येक कण है, प्रत्येक कण भी क्या करता है? इस घूर्णन अक्ष के सापेक्ष रोटेशन करता है। तो अब अपन इसकी डेफिनेशन निकालें। डेफिनेशन क्या होगी? कोई दृढ़ पिंड है, कई कणों से मिलकर बना है, तो प्रत्येक कण का द्रव्यमान तथा घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के वर्ग का गुणनफल क्या कहलाता है? जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। I बराबर एम आर स्क्वायर, I बराबर एम आर स्क्वायर, वही क्या कहलाता है? जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। तो डेफिनेशन लिखें, किसी दृढ़ पिंड के सभी कणों का द्रव्यमान वह घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के वर्ग का गुणनफल जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। यदि ये दृढ़ पिंड है, कई कणों से मिलकर बना है, जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1, m2, m3 mn है। दृढ़ पिंड है, कई कणों से मिलकर बना है, जिनके जो कण है उन कणों के द्रव्यमान क्रमशः ये है, तथा लंबवत जो दूरी है ये क्रमशः r1, r2 rn है। तो जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? अभी बताया मैंने। जड़त्व आघूर्ण का प्रत्येक कण का द्रव्यमान तथा घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी का वर्ग। जैसे पहले कण के लिए लिखें तो m1 r1 का स्क्वायर, दूसरे के लिए m2 r2 का स्क्वायर, डॉट और लास्ट वाले कण के लिखें तो mn rn का स्क्वायर। प्रत्येक कण है, प्रत्येक कण का द्रव्यमान तथा घूर्णन अक्ष से जो लंबवत दूरी है इसके वर्ग का गुणनफल। अब इसको शॉर्ट में लिखिए अपन, तो टोटल जड़त्व आघूर्ण I बराबर समेशन का मतलब योग, I बराबर 1 से लेकर n तक, mi ri का स्क्वायर, ये आपका जड़त्व आघूर्ण है। समेशन I बराबर 1 से लेकर, जैसे पहले कण का लिखना है तो m1 r1 m2 r2, समेशन का मतलब योग, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ये आपका जड़त्व आघूर्ण है। इसका मात्रक देखें,
द्रव्यमान है, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, दूरी को मीटर में, तो मात्रक होगा किलोग्राम मीटर का स्क्वायर, किलोग्राम मीटर का स्क्वायर। विमा देखें तो किलोग्राम है, किलोग्राम को द्रव्यमान है तो m1 हो गया, दूरी है 2 बार है तो m2 लगा दिया, समय नहीं है तो 0, तो ये इसकी विमा है। तो ये आपने देखा है जड़त्व आघूर्ण। इसके बाद में दूसरा पॉइंट आता है गुणन त्रिज्या। गुणन त्रिज्या, गुणन त्रिज्या, गुणन त्रिज्या है, इसको K से प्रदर्शित करते हैं। तो गुणन त्रिज्या क्या होती है देखते हैं। जैसे ये आपकी कोई एक अक्ष का गुणन अक्ष है जिसके सापेक्ष कण रोटेशन करता है, इसको मान लिया A और B और ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है। अब कोई एक दृढ़ पिंड है, इस दृढ़ पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान एक बिंदु के रूप में केंद्रित है, अर्थात संपूर्ण द्रव्यमान जैसे ये बिंदु है यहां पर इसका केंद्रित है M, और गुणन अक्ष से इस बिंदु के जो बीच की लंबवत दूरी है इसको अपन K से प्रदर्शित करते हैं, और K क्या है, इसकी गुणन त्रिज्या है। यहाँ पर उस पिंड है, उस पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित है, वो मान लिया M है, और ये गुणन अक्ष से लंबवत दूरी है K, इसी को अपन बोलते हैं गुणन त्रिज्या। अब गुणन त्रिज्या की डेफिनेशन निकालना चाहिए, तो किसी पिंड की गुणन त्रिज्या किसको कहते हैं तो वो देखनी है अपन को। तो किसी पिंड की गुणन त्रिज्या उस पिंड का द्रव्यमान तथा गुणन अक्ष से लंबवत दूरी के वर्ग का गुणनफल जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। तो डेफिनेशन लिखिए, किसी पिंड की गुणन त्रिज्या पिंड के द्रव्यमान व गुणन त्रिज्या के वर्ग का गुणनफल जड़त्व आघूर्ण के तुल्य होता है, अर्थात जड़त्व आघूर्ण I बराबर क्या होगा, किसी पिंड का द्रव्यमान माने M तथा उस पिंड की गुणन अक्ष से जो लंबवत दूरी है माने गुणन त्रिज्या है, इसका वर्ग का गुणनफल जड़त्व आघूर्ण के तुल्य होता है, I बराबर mr²। और अपने जड़त्व आघूर्ण देखा था I बराबर होता है समीशन mIr², ये जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा में देखा था। तो ये भी I है, ये भी I है, दोनों को इक्वल कर दो तो mk² बराबर समीशन mIri का स्क्वायर। तो गुणन त्रिज्या K बराबर आएगी, स्क्वायर है, ये m का उधर डिवाइडेशन हो जाएगा और वर्गमूल लग जाएगा, समीशन mIri का स्क्वायर अपॉन में कैपिटल M। तो ये आपकी गुणन त्रिज्या है, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, K बराबर ये I है, I अपॉन में M और इसका वर्गमूल। तो ये आपकी थी गुणन त्रिज्या। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना और इसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगला है अपना, इनमें रिलेशन आएगा अपना, नेक्स्ट टॉपिक है अपना गुणन गतिज ऊर्जा। गुणन गतिज ऊर्जा, गुणन गतिज ऊर्जा, गुणन गतिज ऊर्जा है, इसको अपन प्रदर्शित करते हैं ER से। ER का मतलब रोटेशन। जैसे अपने स्थानांतरित गति में देखा था m द्रव्यमान का कण है, v वेग से गति कर रहा है, तो उसकी स्थानांतर गतिज ऊर्जा होती थी है K बराबर 1/2 mv²। वैसे ही वर्ताकार पथ में जब कोई कण गति करता है तो उसकी गुणन गतिज ऊर्जा क्या होगी, उसी के बारे में अपन को देखना है। जैसे ये कोई एक दृढ़ पिंड है, ये इसकी रोटेशन अक्ष है और ये कई कणों से मिलकर बना हुआ है। जैसे पहले कण का द्रव्यमान m1, इसका m2, इसका m3, इसका m4।
ये गुणनक से लंब दूरी है, ये r1 है, ये r2 है, ये r3 है, ये r4 है। और इस कण का वेग v1 है, इसका v2 है, इसका v3 है, ऐसे v4। तो जैसे दृढ़ पिंड है, दृढ़ पिंड कई कणों से मिलकर बना है जिनके द्रव्यमान क्रमशः क्या है, द्रव्यमान है इनकी क्रमशः m1 m2 m3 डॉट mn। और गुणनक से लंब दूरियां हैं, r1 r2 डॉट rn तथा इनके जो वेग है, कणों के वेग है v1 v2 डॉट vn, ये इनके वेग है। तो अपन देखते हैं जो पहला कण है जिसका द्रव्यमान m1 है, वेग v1 है, तो इस कण की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो प्रथम कण की गतिज ऊर्जा, तो प्रथम कण है इसकी पहले की E1 लिखेंगे 1/2 m1 v1 का स्क्वायर। ये होगी आपकी पहले कण की गतिज ऊर्जा, 1/2 m1 v1 का स्क्वायर। अब अपन जानते हैं ओमेगा कोणीय वेग से वर्ताकार पथ में गति कर रहा है, तो v क्या स्पर्शनीय रेखीय वेग है, r इसकी दूरी है, तो ये संबंध है स्पर्श रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध, v बराबर होता है r ओमेगा। पहले कण के लिए लिखे तो v1 बराबर r1 ओमेगा। ओमेगा सब कणों के लिए सेम होगा क्योंकि एक ही अक्ष है जिसके सापेक्ष ये रोटेशन गति कर रहे हैं, घूर्णन गति कर रहे हैं। तो इसमें रख दो, तो E1 बराबर क्या आएगा 1/2 m1 r1 का स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये अपने पहले कण की गति ऊर्जा निकाल। अब इसी प्रकार करना, इसी प्रकार अन्य कणों की गतिज ऊर्जा, तो दूसरे कण के लिए करें तो E2 लगा देंगे। दूसरे कण का द्रव्यमान क्या है, m2 है, m2 दूरी क्या है, r2 है और वेग ओमेगा। इसी प्रकार तीसरे कण का E3 बराबर 1/2 m3 r3 का स्क्वायर ओमेगा। और लास्ट डॉट nवे कण की गतिज ऊर्जा 1/2 mn rn का स्क्वायर ओमेगा। ये अपने निकाली जितने भी कण है जो गुणन अक्ष के सापेक्ष गुणन गति करे उनकी गतिज ऊर्जाएं। अब अपने पूरा जो दृढ़ पिंड है, ये पूरा जो दृढ़ पिंड है इस गुणन अक्ष के सापेक्ष गति कर रहा है, तो संपूर्ण पिंड की गुणन गतिज ऊर्जा अतः कुल गुणन गतिज ऊर्जा। तो E रोटेशन लिखेंगे इसको, E रोटेशन बराबर E1 मैंने पहले कण की प्लस E2 प्लस डॉट En, अर्थात टोटल गतिज ऊर्जा है, टोटल गुणन गतिज ऊर्जा है, प्रत्येक कण की अलग अलग ऊर्जाओं के योग के तुल्य होती है। E1 E2 E3 इनके मान रख दो, 1/2 m1 r1 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, 1/2 m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और डॉट 1/2 mn rn का स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेते हैं, तो ER बराबर 1/2 कॉमन आ गया, m1 r1 का स्क्वायर m2 r2 का स्क्वायर और डॉट mn rn का स्क्वायर और ओमेगा भी है तो ओमेगा भी कॉमन आ जाएगा। और ये अपन जानते हैं क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण। अभी देखा था आपने, ये था समेशन I बराबर 1 से n mi ri का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि I बराबर होता है समेशन mi ri का स्क्वायर, जड़त्व आघूर्ण। तो गुणन गति ऊर्जा क्या आएगी, ER बराबर 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। ये आपकी गुणन गति ऊर्जा है। स्थानांतर गति ऊर्जा में 1/2 m v स्क्वायर होता है। द्रव्यमान है, द्रव्यमान की जगह गुणन गति ऊर्जा में I आ जाता है और स्पर्श रेखीय वेग v की जगह ओमेगा ले लेता है, तो ER बराबर 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। अब अगर कोई पिंड है लुढ़कते हुए गति कर रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा तब स्थानांतरित ऊर्जा होगी और लुढ़कते हुए जाएगा तो इसमें गुणन गति ऊर्जा होगी। तो टोटल एनर्जी होगी E
ट्रांसफर प्लस ई रोटेशन, अर्थात 1/2 mv² प्लस 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। ये आपकी उस पिंड में टोटल एनर्जी होगी। तो ये अपना ये टॉपिक था गुणन गतिज ऊर्जा, माने E बराबर 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना। इसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसमें आपस में संबंध नेक्स्ट आएगा अपना जड़त्वागुण, बलागुण और कोणीय वेग में संबंध। नेक्स्ट है अपना टॉपिक आपस में संबंध, ये भी मोस्ट है। बलागुण, जड़त्व आगुण और कोणीय त्वरण में संबंध, अर्थात टो, आई एंड अल्फा, इन तीनों में आपको रिलेशन देखना है। बलागुण, जड़त्वागुण और कोणीय त्वरण में संबंध, तीनों में आपको संबंध देखना है। और संबंध होता है इसमें टो बराबर आई अल्फा, ये आपको इसमें प्रूव करके दिखाना है। तो अभी अपने देखा था कोई भी दृढ़ पिंड है, जैसे ये कोई दृढ़ पिंड है, ये इसकी रोटेशन अक्ष है, कई कणों से मिलकर बना हुआ होता है। द्रव्यमान m1, m2, m3, गुणन अक्ष से दूरी r1, r2, r3, ये इसकी दूरियां होती थी। तो पहला जो कण है अपन क्या लेंगे, टो है, टो से स्टार्ट करेंगे और टो से स्टार्ट करके इसका सॉल्यूशन करेंगे। माने तो अपने जानते हैं जड़त्व आगुण, क्योंकि अपन जड़त्व आगुण की परिभाषा जानते हैं। जड़त्व आगुण टो बराबर आई बराबर होता है mr² समेशन mr²। अब पहला कण है, पहले कण के लिए निकालें तो प्रथम कण के लिए देखो, प्रथम कण के लिए I1 बराबर m1r1 का स्क्वायर, यहाँ 1 लगा देंगे, यहाँ पर 1 लगा देंगे, m1r1 का स्क्वायर। यह आपका जड़त्व आगुण होता है। I बराबर m1r1 का स्क्वायर। इसी प्रकार दूसरे कण के लिए देखें तो I2 बराबर m2r2 का स्क्वायर। सेम डॉट डॉट I3 बराबर देखें m3 लास्ट वाले कण के लिए mn(r(n) का स्क्वायर। यह आपके क्या है, जड़त्व आगुण, पहले कण का, दूसरे कण का, तीसरे कण का, चौथे कण का। टो होता है अपना बल आगुण। अब अपन बल देखते हैं। ये तो अपने देख लिया बल आगुण, टो 1, टो 2, टो 3। अब पहले कण पर, दूसरे कण पर, तीसरे कण पर इस पर लगने वाले बल है, बल के बारे में देखते हैं। तो प्रथम कण है, इस पर लगने वाला बल, प्रथम कण पर लगने वाला बल, क्योंकि अपन को निकालना है टो बराबर आई अल्फा। टो बराबर होता है F क्रॉस में R, तो F चाहिए अपन को पहले कण पर लगने वाला बल बराबर होता है A बराबर ma, पहले कण पर निकालना है तो F1 लिख कर दो, m1a1। अब A है, A को चेंज करना है क्योंकि अल्फा चाहिए। स्पर्श रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध है A बराबर R अल्फा, इसमें संबंध है A बराबर R अल्फा। इसका अल्फा क्या है, एक समान कांस्टेंट है, तो पहले कण के लिए A1 R1, तो यहां रखेंगे आपका F1 बराबर m1 R1 अल्फा। ये आपका बल आ गया, F1 बराबर m1 R1 अल्फा। अब आपको ये पहले कण का बल आया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान। इसी प्रकार सेकंड कण पर लगने वाला बल, सेकंड पर निकालें तो F2 बराबर m1 R1 m2
R2 अल्फा। ये द्वितीय कण पर लगने वाला बल है। चलते जाएगा इसी प्रकार तीसरे कण पर, चौथे कण पर और लास्ट वाले एन कण पर लगने वाला बल। तो MnRn अल्फा, ये अपने बल निकाल लिए। अब क्या है, आपको निकालना बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण होता है, बल आघूर्ण तो बल आघूर्ण टो बराबर R क्रॉस में F, R क्रॉस में F, और क्रॉस हटाते हैं साइन थीटा और ये लंबवत होती है RF। अब पहले कण के लिखना है तो टो 1 बराबर R1 F1। F1 का मान अपने पास दे रखा है, F1 का मान यहाँ रख देंगे, ये रहा M1R1 अल्फा, और ये R1 डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा M1R1 का स्क्वायर अल्फा। ये टो बना इक्वेशन 4। इसी प्रकार दूसरे कण के लिए M2R2 का स्क्वायर अल्फा, और डॉट डॉट लास्ट वाले कण के लिए टो n बराबर आएगा MnRn का स्क्वायर अल्फा। अब पूरा जो दृढ़ पिंड है उस दृढ़ पिंड पर लगने वाला कुल बल आघूर्ण, कुल के लिए क्या करते हैं, सभी को जोड़ देंगे, टो 1 प्लस टो 2 प्लस डॉट डॉट टो n। तो टो बराबर जितने भी आपके मान है 4 5 6 सब इसमें रख देंगे, M1R1 का स्क्वायर अल्फा प्लस M2R2 का स्क्वायर अल्फा और डॉट डॉट MnRn का स्क्वायर अल्फा। अल्फा कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लेंगे, M1R1 का स्क्वायर प्लस M2R2 का स्क्वायर डॉट डॉट MnRn का स्क्वायर और अल्फा। ये जो है ये अपने पास क्या है, I1 है, I2 है, I3 है। ये आपके जड़त्व आघूर्ण पहले कण का, द्वितीय कण का, तृतीय कण का, अर्थात इसको अपन शॉर्ट में लिखें तो MIRI का स्क्वायर अल्फा, और ये अपने पास है जड़त्व आघूर्ण I अल्फा। तो टो बराबर क्या आ गया, I अल्फा। ये ही आपको प्रूफ करना था, अर्थात जड़त्व आघूर्ण है बल आघूर्ण और कोणीय त्वरण के क्या होता है, गुणनफल के तुल्य होता है। तो इसमें अपने क्या किया, मान पहले कण पर लगने वाला बल निकाल लिया, बल है बराबर ma और a का मान होता है R1 अल्फा, ये इसमें रख दिया। तो पहले कण पर बल, इसी प्रकार दूसरे पर, इसी प्रकार तीसरे पर। फिर आपको बल आघूर्ण की परिभाषा लगा दी और बल की वैल्यू रख दी, तो ये आपका आ गया पहले कण पर बल आघूर्ण, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का। टोटल का निकालना है तो सबको जोड़ दिया और जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लिया और ये बन जाएगा आपका जड़त्व आघूर्ण। तो ये आपका संबंध हो गया। तो ये बच्चों आज अपने बल आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, कोणीय त्वरण में संबंध, जड़त्व आघूर्ण एवं गुणन त्रिज्या एवं गुणन गतिज ऊर्जा, इसके बारे में आज अध्ययन किया। थैंक यू बच्चों।